हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डीपी क्लासेस में। अगर फ्रेंड्स, आज हम चालू करने वाले हैं हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि 12th क्लास के बच्चे और सीयूटी 2026 में आने वाले एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हम एनसीईआरटी क्लासेस की बात करेंगे, एनसीईआरटी की किताबों और एनसीईआरटी के चैप्टर्स की बात करने वाले हैं, ठीक है ना। इसमें हम एनसीईआरटी का प्योर जो चैप्टर है उसको हम एक्सप्लेन वे में समझेंगे और उसी क्रम में जो पहला चैप्टर है हमारा हड़प्पा सभ्यता उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता को जानने के लिए जो चैप्टर है हमारा पहला प्राचीन भारत का, उसको जानने के क्रम में पहले हम जान लेते हैं कि हड़प्पा क्या है। और ये सीयूटी 2026 के एग्जाम और जो सीयूटी का जो अभी आने वाला एग्जाम है जो बोर्ड होने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो पूरा लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन है, तो देखना ना भूले और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता से। आज का टॉपिक है हमारा हड़प्पा सभ्यता। आज का टॉपिक है हमारा हड़प्पा सभ्यता। तो आज हम बात करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता की। तो पहले हम जान लें सभ्यता क्या होता है। सभ्यता एक्चुअली क्या होता है ना, सभ्यता बनने में बहुत समय लग जाता है। सभ्यता मानव समाज का एक ऐसा अवस्था, एक उन्नत अवस्था होता है जिसमें कोई समाज संगठित रूप से, एक नगरीकृत रूप से बन जाए और उसमें उसकी अपनी एक लेखन शैली हो, उसे सभ्यता का नाम दे दिया जाता है। ठीक वही हुआ हड़प्पा सभ्यता की। अगर हम बात करें तो हड़प्पा नामक स्थान पर पहली सभ्यता पनपी, तभी इसका नाम हड़प्पा सभ्यता हो गया। बात कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता की, तो देखते हैं हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु। तो हड़प्पा सभ्यता जो है ना, ये पहली बात तो ये आग ऐतिहासिक कालीन, आग ऐतिहासिक कालीन सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता एक आग ऐतिहासिक कालीन सभ्यता है। ये आग ऐतिहासिक कालीन सभ्यता का मतलब है ऐसी सभ्यता जिसमें लेखन कला डेवलप तो थी, क्योंकि ये सभ्यता का रूप है इसलिए यहाँ पर एक लेखन कला तो होगी, लेकिन ऐसी लेखन कला जिसकी जो शैली है लेखन उसको आज तक पढ़ा नहीं गया, इसलिए इसका नाम पड़ा हुआ है आग ऐतिहासिक कालीन सभ्यता। और इसको कांस्य युग की सभ्यता भी कहते हैं। इसको कांस्य युग की सभ्यता भी कहते हैं। इससे कांस्य युग का भी नाम दिया गया क्योंकि इसी युग में कांस्य का भी प्रयोग बढ़ने लग गया था, इसीलिए इसको कांस्य युग की सभ्यता का नाम दिया गया है, ठीक है ना। पहले बात कर लेते हैं सभ्यता की। इस सभ्यता का जो कालक्रम है जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग किया गया है वो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच में किया गया है। लेकिन रेडियो कार्बन पद्धति जो कि एक नवीन पद्धति है, एक नवीन पद्धति है, रेडियो कार्बन के अकॉर्डिंग इसको किया गया है 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच में किया गया है इसका काल निर्धारण, ठीक है ना। ये एक नवीन पद्धति होती है जिसके द्वारा हम किसी भी सभ्यता का नामकरण या फिर किसी भी जीवाश्म पत्थर जो बहुत ही पुराना होता है तो उसको हम उसकी आयु का निर्धारण करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो सभ्यता इस प्रकार है। और इस सभ्यता के बारे में जाने तो ये जो हड़प्पा सभ्यता था ये भारत की ये पहली शहरी सभ्यता, पहली शहरी सभ्यता थी, ठीक है ना। ये पहली शहरी सभ्यता थी, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता पहली भारत की पहली ये शहरी सभ्यता थी। इस सभ्यता के जो निवासी थे वो द्रविड़ थे। इस सभ्यता के निवासी द्रविड़ प्लस में भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय थे, ठीक है ना। पहली भारत की पहली शहरी सभ्यता थी और इसके जो निवासी थे द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। तब बात करते हैं पहले चैप्टर की। तो पहले चैप्टर का नाम है हमारा 12th क्लास में ईंट मनके और अस्थियां। क्या नाम है? ईंट मनके और अस्थियां। तो ईंट मनके अस्थियां क्यों नाम रखा गया था उसकी बात हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना। उसकी हम बात करते हैं ईंट मनके और अस्थियों की। देखिए मैंने पहले बताया कि जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता क्या है? आग ऐतिहासिक कालीन सभ्यता, मतलब इसमें लेखन के कला के प्रमाण तो मिले हैं लेकिन इसके लेखन कला को पढ़ा नहीं जा सका है। इसीलिए इस सभ्यता का जो निर्धारण किया गया है वो भौतिक अवशेषों के आधार पर किया गया है। भौतिक अवशेष, भौतिक अवशेषों के आधार पर किया गया है। इस सभ्यता की खुदाई के दौरान जो भौतिक अवशेष मिला है उसमें ईंट, मनके, बांट और मुहर ये मेनली ज्यादा मिला है। इन्हीं भौतिक अवशेषों के आधार पर इस सभ्यता का निर्धारण किया गया, मतलब इस सभ्यता को डिफाइन किया गया। और इस पहला जो चैप्टर है इतिहास का उसका नाम रखा गया ईंट, मनके और अस्थियां। और हड़प्पा सभ्यता की जो विशिष्ट जो वस्तु थी, पूरा वस्तु जो प्राचीन वस्तु मिली वो मुहर थी। इस मुहर को सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाया जाता था इस मुहर को, ठीक है ना। तो इसके भौतिक अवशेष के रूप में हमें ईंट, मनके, बांट, मुहर इन सब मिला। इसी आधार पर इस जो पहला जो अध्याय है इसका नाम ईंट, मनके और अस्थियां रखा गया और इसी के बेस पर हड़प्पा सभ्यता को डिफाइन किया गया। तो जान लेते हैं हड़प्पा सभ्यता ये किस तरीके से पूरे विश्व की नजर में एक सभ्यता के रूप में नजर आई। हालांकि सभ्यता बहुत पुरानी है,
इस सभ्यता की अगर हम बात करें अवशेषों के कि ये सभ्यता किस तरीके से एक विश्व पटल पर एक सभ्यता के रूप में नजर आई, तो बात करते हैं हम 1826 की। सबसे पहली बार 1826 में चार्ल्स मैसन जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था, उसने सबसे पहले इस सभ्यता के एक ईंट, इस सभ्यता से संबंधित उसको एक ईंट के प्रमाण मिले, लेकिन वो पूरा वस्तु क्या था, लेकिन वो ईंट को समझ ना पाया, वो इस सभ्यता के महत्व को समझने में चूक गए। उसी क्रम में 1856 की बात करते हैं, जब बर्टन बंधुओं को इस सभ्यता के फिर से ईंटों के प्रमाण मिले, अवशेष मिले, जब लाहौर से कराची के मध्य में रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तब उस समय इस सभ्यता से संबंधित जो ईंट के प्रमाण मिले, लेकिन बर्टन बंधु की सभ्यता का आंकलन ठीक से नहीं कर पाए। उसके पश्चात 1862 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा से मोहर भी खोज निकाली, लेकिन वो भी सभ्यता का आकलन करने में चूक गए। उसके पश्चात बात आती है हमारी 1921 की। 1921 में जब सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में, जब राय बहादुर दयाराम साहनी, किसने, राय बहादुर दयाराम साहनी, ठीक है ना, राय बहादुर दयाराम साहनी ने सभ्यता की खोज की 1921 में, तब पूरे विश्व के नजर में सभ्यता एक हड़प्पा सभ्यता का रूप ले लिया, और इस हड़प्पा सभ्यता का नाम पूरे विश्व पटल पर फैल गया। ठीक है, इस हड़प्पा से जुड़ी हुई चीजों को और हम जानने का प्रयास करेंगे। ये एनसीईआरटी के बेस पे है, ठीक है ना, ये एनसीईआरटी किताब के अकॉर्डिंग है, जो आपके सीयूटी एग्जाम अभी जो बोर्ड वाले बच्चे उनके लिए जरूरी है। हम बस इसका एक ओवरव्यू जान रहे हैं हड़प्पा का, उसके बाद हम चैप्टर के अकॉर्डिंग जो आगे जो टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे। 3-4 वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरा करेंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं हड़प्पा की। तो हड़प्पा जो स्थल है ना, इस हड़प्पा का हमने बताया कि ये कौन सी सभ्यता है, कांस्य युग की सभ्यता है, आग ऐतिहासिककालीन सभ्यता है, भौतिक अवशेषों के आधार पर डिपेंड किया गया है। और ये जो है ना, एक अर्ध शुष्क स्थानों पर, जहां पर ना तो ज्यादा बारिश हो सकती है, वैसे स्थानों पर ये पनपा। ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं। ये सभ्यता जो है, इस सभ्यता को हम सिंधु सभ्यता, ठीक है ना, हड़प्पा संस्कृति, ठीक है ना, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, ठीक है, और सैंधव सभ्यता आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है ना, ये सभ्यता को अलग अलग नामों से जाना जाता है, और ये सभ्यता जो है चाइना, मिस्र और मेसोपोटामिया, ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता जो चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया, इन सभी सभ्यता के समकालीन थी हड़प्पा सभ्यता। ठीक है ना, हालांकि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता, इस सभ्यता के जो अभिलेख है, मेसोपोटामिया सभ्यता के अभिलेख में मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया। कौन शब्द का, मेलुहा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। मेलुहा शब्द का जो प्रयोग है वो हड़प्पा सभ्यता के लिए किया गया। मेलुहा का अर्थ होता है नाविकों का देश। क्या होता है, मेलुहा का अर्थ होता है नाविकों का देश, जो कि हड़प्पा सभ्यता के लिए प्रयोग किया गया हुआ है। ठीक है ना, ये सभ्यता जो इसके प्रमाण यही है। और इस सभ्यता से जुड़े एक और इंपॉर्टेंट चीज हम जान लेते हैं। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट है हमारा, इसके बाद हम जानेंगे। देखो, ये हड़प्पा सभ्यता है ना, ये हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात में हड़प्पा का सभ्यता का सबसे ज्यादा जो स्थल है, ये पश्चिम वाले भाग में, यानी कि मेनली जो गुजरात वाला रीजन है, वहां देखा गया स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात। ठीक है, इस सभ्यता का सबसे जो उत्तरी बिंदु, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है मांडा। ये कश्मीर में चेनाब नदी पर है, ये सबसे उत्तरी बिंदु है। दक्षिण की बात करती है दैमाबाद है, ये गोदावरी नदी पर है। ठीक है ना, गोदावरी नदी, ये महाराष्ट्र में है। अगर हम पूर्वी बिंदु की बात करें तो ये है आलमगीरपुर, ठीक है ना, ये अपना हिंडन नदी पर है, और ये यूपी में है। पश्चिमी की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट, तो ये सुतकांगे डोर, कौन है ये, सुतकांगे डोर, ये हमारा किस नदी पे है, ये हमारा दास्क नदी पर है। ठीक है ना, हालांकि बलूचिस्तान में है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ये पाकिस्तान में चला गया, तो इसलिए अब ये हमारे भारत का हिस्सा नहीं है। और भारत में जो हड़प्पा सभ्यता, ये इस तरीके से ये त्रिभुजाकार संरचना के रूप में फैली हुई है, ये सभ्यता फैली हुई है, जो बहुत ही प्राचीन सभ्यता के रूप में जानी जाती है। और इस सभ्यता से जुड़े हुए जितने भी हमारे जो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग जो टॉपिक वाइज अगले वाले वीडियो में हम कराएंगे, तो जुड़े रहें और देखना ना भूलें। डीपीए क्लासेस सब्सक्राइब कर लें।